फैसला करेंगे। कानूनी अड़चने हैं, दांव पेच हैं, थोड़ा बहुत जो भी लेट लतीफ़ हो रहा है, तो फैसला तो होगा ही होगा। जी, जी। सरकार अपनी ज़मीन इनसे ले लेगी और हमको भी कुछ तसल्ली मिलेगी कि नहीं, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया उसको उनके दोष की सज़ा दी जा रही है उनको। इसमें मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। आपको बता दें कि अनुराग यादव मामले को लेकर लगातार तारीख पे तारीख चल रही है। ऐसे में 6 महीने बीतने को है और आज एक बार फिर से ये उम्मीद लोगों में जगी है कि आज 28 तारीख है और आज तारीख पे कुछ न कुछ सुनवाई होगी। और जैसा कि अभी तक जो सुनने में आया है, तहसीलदार साहब कोर्ट में बैठे हैं और फाइल लगी भी है, लेकिन अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि कुछ और जानकारियाँ मिली है कि अनुराग यादव मामले अनुराग के पिताजी लालता का कोई केस चल रहा था ज़मीन को लेकर, वो केस भी जीत गए हैं। तो ऐसे में ये कहीं न कहीं ये शुभ संकेत भी दे रहा है और ऐसे में तहसीलदार साहब आज बैठे भी हैं। तो अगर नंबर, क्योंकि शायद 35-36 नंबर पे है वो फाइल, ऐसे में अब चल तो रहा है, लेकिन लास्ट तक क्या चल पाएगा कि नहीं। और इस बीच हमारे बीच हैं अनुराग के पिताजी, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो आज आपने देखा मतलब दीवानी न्यायालय में एक आपका चल रहा था मामला, वो आप जीत गए, क्या कुछ मामला? जी, उसमें जीत की बात नहीं है, पर सारे मुकदमे माननीय न्यायालय ने इनका खारिज कर दिया क्योंकि इन्होंने सब फर्जी डाला था। अच्छा, अब तक मतलब जो आपके परिवार में आपके ऊपर था सब सब खारिज हो सब गया? सब खारिज हो गया भैया। क्या बात है, मतलब जी। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत आपके लिए मिला। जी भैया, डीएम साहब, कप्तान साहब ने कहा था कि आप उन सारी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी हमको दे दीजिए, तो हम वो सारी चीज़ें हम देख ले रहे हैं, जितने भी फर्जी मुकदमे हैं हम खारिज करवा देंगे। जी, जी। तो साहब लोगों का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरा सुना दर्द और उन्होंने सब कुछ जब जाँच पड़ताल करने के बाद तो साहब लोग को लगा कि नहीं, वाक़ई में इस आदमी को झूठे में फँसाया गया है, झूठे केस में, तो सारे मुकदमे खारिज कर दिए गए। क्या अभी भी कोई ऐसा मुकदमा है? नहीं, बस अब यही चल रहा है। अच्छा, यही ज़मीन वाला? जी, यही उनको जो है, अब वो भी गवर्नमेंट की तरफ से भैया स्टेट बनाम लालता है, लेकिन चूँकि मामला हमसे संबंधित है तो मैंने डीएम साहब से परमिशन लेके तो अपना जो ना प्राइवेट में अधिवक्ता करके केस देख रहा हूँ। तो कितने बजे यहाँ पे आए? 10 बजे सुबह आ गए थे भैया। अच्छा। जी। क्या कुछ अभी तक देखने को मिला? नहीं, अभी तो नंबर ही नहीं लगा हमारा ना। अच्छा। जी, दरअसल वो धारा 34 की सुनवाई चल रही है, तो उसमें 48 मुकदमे हैं, तो धारा 67 की जब सुनवाई होगी तो हमारा पहले नंबर पे आएगा। जी, जी। जी, तो वो 48 मुकदमे सुनने के बाद तब हमारा नंबर लगेगा। तो अभी शायद 18 या 20 नंबर मुकदमा चल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए 5-6 तारीख ऐसी थी जिसमें तारीख ही पड़ी, लेकिन उसके बाद पहली बार फिर से तहसीलदार साहब बैठे हैं और आपको फिर से वही विश्वास उम्मीद होगी। जी, बिल्कुल, मैंने हमेशा से विश्वास किया है, आज भी विश्वास करता हूँ कि साहब लोग हैं और ऐसी बात नहीं है कि वो लोग नहीं जानते, सारी स्थिति देखे हैं, अपनी आँखों से जाके देखे हैं कि किस तरह से क्या-क्या हुआ मेरे साथ। तो वो लोग फैसला करेंगे। कानूनी अड़चने हैं, दाँव पेच हैं, थोड़ा बहुत जो भी लेट लतीफ़ हो रहा है, तो फैसला तो होगा ही होगा। जी। सरकार अपनी ज़मीन इनसे ले लेगी और हमको भी कुछ तसल्ली मिलेगी कि नहीं, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया उसको उनके दोष की सज़ा दी जा रही है उनको। जी। जो कृत्य उन्होंने किया उसका दंड उनको मिल रहा है। तो ये क्या अभी भी कोई आपके परिवार में डर है, क्योंकि 2 लोग अभी बाहर हैं, क्या उनसे अभी भी कोई डर रहता है? भैया, डर तो हमेशा ही रहेगा ना, जी। क्योंकि बेटे को मार दिया गया और रह गई हैं बेटियाँ, तो बेटियों का मनोबल तो ऐसे ही टूट गया है। तो डर तो मुझे हमेशा से रहेगा ना कि ये लोग आके अगर यहीं रहते हैं तो कल को हमारे साथ क्या करेंगे, क्या गारंटी है। जिनकी मानसिकता ही दूषित हो चुकी है उससे क्या उम्मीद करेंगे। इतना लंबा समय लग रहा है, क्या ऐसा आपको भी लगता है कि मतलब जो लालता है वो मतलब ऐसा कुछ कर रहा है कि मामला लेट होता चले जाए? देखिए भैया, वो तो प्रयास तो कर ही रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो प्रयास नहीं कर रहे होंगे। उनका भी प्रयास होगा ना कि हमारी जो है प्रॉपर्टी जो हमने कब्जा कर रखा है, जो अवैध कब्जा है, वो सब कुछ हमारा बना रहे, गिरे न, तो वो तो कोशिश करेंगे ही। जी। जी। अच्छा, ये जो घर पे है पुराना भी घर, ये कहा जाता था कि वो भी कुछ सरकारी ज़मीन में, क्या है ऐसा? हाँ, पूरा पूरा वो नवीन परती और बंजर है ही है। क्या उसमें भी कुछ आपने? नहीं, उस पे नहीं किया है हमने। अब तो वो हमारे घर के ऊपर मुकदमा किए थे कि ये सब हमारा है और पीछे वाली ज़मीन थी तो वो बंजर खाते की थी। फिर हमारे घर मकान पे मुकदमा किए थे, उसीलिए विवाद बढ़ा, हमारा कच्चा मकान नहीं बनने दे रहे थे। उसीलिए उन्होंने मार दिया कि न कोई नहीं रहेगा तो हम ही लेंगे। तो पुराने घर पे तो हमने कुछ नहीं किया है भैया। विवाद तो काफ़ी लंबे समय से था, लेकिन वही शायद जब से घर बना तभी से विवाद ये जब से लालता रिटायर्ड होके आए हैं,
तब से ये मामला गंभीर हो गया, क्योंकि तब इन्होंने घर बनवाना चालू किया 2 साल के अंदर, 3 साल के। घर बनवाने के बाद तब पहले इधर दरवाज़ा हुआ पूरब साइड, फिर उसके बाद उत्तर साइड बरामदा हुआ। तो बरामदा के आगे मेरा कच्चा मकान है, तो उनके महल के आगे मेरा मकान भैया ख़राब लगता था। बोलते थे ये गुटका है, दिल करता है इसको खुदवा के फेंकवा दें। तो भैया तुम्हारे पास महल है, तुमको महल मुबारक यार, अगर हम छप्पर में रहते हैं तो आपको क्या परेशानी है, हम तो खुश हैं। लेकिन उनसे नहीं देखा गया। हाँ, मतलब जिस प्रकार से वो नौकरी करते थे, पैसा पाए थे, उन्होंने सोचा कि एक महल बनवाएं और रहें, लेकिन आपका जब मकान देखे तो आप उन्हें लगा कि ये झोपड़ी यहाँ उचित हाँ नहीं लग रही। हाँ, ऐसा लोगों से वो कहते थे जी जी। कि ये देखता हूँ ना गुटका, दिल करता है खुदवा के फेंकवा दें, हमारे मकान की शोभा बिगाड़ रहा है। ये मंशा क्या थी, जो मकान मतलब मकान के सामने जो ज़मीन है उस पे क्या करने की मंशा थी? वो हमारा कच्चा मकान लेके पूरा कब्जा करने की मंशा थी ना, अच्छा, तभी तो नहीं बनने दिया। कच्चा मकान खंडहर हो गया हमारा 2-3 साल में। वो आपका नाम का ज़मीन है, उस पे भी मतलब जी 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 जी, अब आप देखे होंगे ना, अपने 3 साल के मकान को 40 साल पुराना बता रहे हैं, और हमारा सैकड़ों साल पुराना छप्पर है उसको बता रहे हैं कि ये मेरा है, ये हमको चाहिए, हमारी ज़मीन में बना है। जी। तो वो सब मामला तो अब खारिज हो गया। जी जी, सब मामला खारिज हो अब तो गया। आप बनवा सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या बनवाएंगे, कहाँ पैसा मेरे पास है, क्या बनवाएंगे अब। तो कई लोगों ने आपका सपोर्ट करने के लिए कहा, क्या कुछ उम्मीद है? भैया भैया देखिए, सपोर्ट बहुत लोगों का है और सबका आभारी हूँ, सबको धन्यवाद। हमारे दुख में सब लोग शामिल हैं, हमारे साथ साथ लोग रोए हैं, और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। सपोर्ट किए हैं और जितना जिससे हो सका सब लोगों ने मदद किया, आप लोगों ने भी मदद किया, और सरकार की तरफ से भी मदद मिली। लेकिन अब उसी मदद में, क्योंकि कहीं कमा तो पाऊँगा नहीं, जी। उसी से 6 महीने से खर्चा चल रहा है। बच्चियों की पढ़ाई लिखाई है, दवा है, तमाम खर्चे हैं, खेती का खर्चा है, और उसके बाद उसी में कचहरी, यहाँ से हाई कोर्ट, तो हर जगह से सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी तो उसी में से जा रहा है ना, तो कितने दिन चलेगा वो, कहाँ से मकान बनवा पाऊँगा। मकान बनवा लूँगा तो खाने के लिए कहाँ से मिलेगा। ये मतलब ये पहले था कि आप मकान बनवा रहे थे लेकिन बनने नहीं दे रहे थे, उसमें जो मुकदमा चल रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बनवाना चाहेंगे मतलब कहीं से सपोर्ट मिलेगा। वो रिपेयरिंग के कंडीशन में रह ही नहीं गया है ना, अब तो वो गिर ही जाएगा। पहले था तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा था, तो उसको रिपेयरिंग करवा देते थे हम लोग, मिट्टी उट्टी लगा के, और वो क्या बोलते हैं, थप्पू वप्पू लगा के छवा देते थे उसको, मरम्मत करवा देते थे। लेकिन अब इस कंडीशन में आ चुका है कि अब वो मरम्मत के काबिल नहीं है, बारिश का पानी खाएगी, दीवार गिर जाएगी। अगर कोई आपका सपोर्ट करता है तो जी, वो बन जाएगा। अगर सपोर्ट मिलता है भैया तो बनवा लेंगे, 1-2 रूम बन जाएगा, जिसमें रहने लायक, बच्चियों के पढ़ने लायक मिल जाएगा सेपरेट रूम, तो बच्चियाँ ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा कर पाएंगी। नहीं तो इसमें आपने भी देखा होगा, पतरे में तपता है, मैं कहाँ भाग के बैठता हूँ। तो क्या बच्चों से क्या उम्मीद अभी भी है? भैया बेटा नहीं है, लेकिन हमने बेटियों में और बेटे में कभी अंतर नहीं समझा, और उम्मीद बहुत है। अब भविष्य कोई जानता नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मालिक उनको सफलता प्रदान करें। मेहनत तो बेचारे कर ही रहे हैं। क्या मनोबल उनका ऊंचा हो रहा है या अभी? जी जी, मनोबल मैं डाउन नहीं करता बच्चों का, लेकिन अब टूट तो वो भी गई हैं, थोड़ा संभलने में वक्त लगेगा। बच्चे हैं, वो मंजर मैं कल्पना करके मैं सिहर जाता हूँ, तो वो लोग तो सर को गोद में लेके बैठे थे, तो क्या हाल हुआ होगा। मेन मौके पे वो लोग, जी आप तो दूरी थी। जी तो फिर से ये उम्मीद लगा कि आज आए हैं कि आज हमें कुछ न्याय मिल जाएगा। जी जी भैया जी। तो दोस्तों एक बार फिर से ये उम्मीद है कि आज तहसीलदार साहब कई तारीखों के बाद बैठे हैं, तो क्या वो उम्मीद फिर से बरकरार रहेगा। आज पूरा देश इस मामले को जानना चाहता है, क्या इस मामले में आज कुछ फैसला बड़ा होगा। तो ऐसे में कुछ समय बाद कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा।